भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षिरन्तं मनश्चक्रे योग मायामुपस्थितः। अब तो क्या हुआ, सभी गोपियां पहुंच गई। सब गोपियां जैसे पहुंची, यहां से शुभारंभ होता है महाराज की दिव्य लीला। और महाराज क्या है आपको बता दूं, रसो वही सहा, जिसमें केवल रस ही रस हो, केवल सारी ही सार हो, उसे कहते हैं महाराज। तो भागवत की बड़ी दिव्य लीला है महाराज की लीला। और महाराज भगवान ने जो किया ना, किसी ने पूछा भगवान ने महाराज क्यों किया, उसके अन्यान्य कारण। भगवान ने आज महाराज की जो लीला करी है, सारी गोपियां आ गई और सब गोपियां आकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान बांसुरी बजा रहे थे, भगवान ने बजाना बंद कर दिया। सबसे पहले गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करते हुए भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, आप आइयो, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ गोपियों, आप यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोली, क्या कर रहे हो कृष्ण? पहले तो आपने हमको बुलाया, कोई व्यक्ति पहले बुलाए कि मेरे घर आओ, और बहुत बार बार निवेदन करे घर आने का, और कहीं टाइम निकाल करके तुम उसके घर पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खोलो, और वो व्यक्ति आकर के तुमसे दरवाजा खोलते ही पूछे क्यों आए हो, क्या जवाब मिलेगा? गोपियों के पास तो कोई जवाब ही नहीं रहा। अभी अभी बुला रहे तो पूछ रहे हो क्यों आई हो? भगवान ही उत्तर देना चालू कर दिया। भगवान बोले, ओहो मेरी समझ में आ गया। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। तुम इस अर्धरात्रि के समय आई हो मेरे पास, इसलिए आई होंगी। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम। तुमने सोचा होगा कि वन की शोभा कितनी सुंदर लग रही होगी संध्या पूर्णिमा के दिन, तो वन की शोभा को निहारने आई होंगी ना गोपियों। अब जाओ जाओ अपने अपने घरों के लिए लौट जाओ। गोपियों ने फिर भी कुछ नहीं कहा। देखो गोपी, माँ तेरा पितरा पुतरा भ्रातरा पतयश्वा, माता पिता भाई बहन पति सबको छोड़ करके तुम चली आई हो, अच्छी बात नहीं है, तुम लौट करके घर चली जाओ। कोई नहीं जाते। गोपियां तो अपने दाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी देवी को कुदेरने लगी, मानो पृथ्वी देवी से कह रही थी, पृथ्वी देवी अगर कहीं तुम फट जाओ तो तुम्हारे अंदर हम समाहित हो जाए, बाकी का अब लौट करके तो जाने वाले नहीं। भगवान ने इनको एक कहानी सुनाई। गोपियों जानती हो, एक पतिव्रता नारी का धर्म में बताऊं क्या होता है? नारी का धर्म बोले क्या होता है? एक ही धर्म एक व्रत में मां, एक ही धर्म एक व्रत में मां, आए वचन पति पद प्रेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काई वचन पति पद प्रेमा, वचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
तुम्हारा तो एक ही धर्म है। बोले क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अपना अनुराग रखो। कैसा हो? बोले दो सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो पीवा। चाहे सीलवान हो चाहे ना हो, वृद्ध हो चाहे धन हो चाहे ना हो, रोगी हो असहनीय हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। और जानती हो, एक पतिव्रता नारी का मैं आपको कथा सुनाऊं। एक पतिव्रता नारी थी, उसका बेटा खेलता खेलता गया, एक अग्नि का कुंड था, उसमें जाके गिर पड़ा। उसने जल लिया, जल को संकल्प किया, हे परमात्मा, मैंने अपने पति की मन वचन कर्म से सेवा करी होवे तो मेरे बेटे का बाल बांका ना होवे। जब जाकर के देखा तो वहां जहां धाए धाए करके अग्नि जल रही थी, वहां हरे हरे जवारे खिलने लगे। ये पात्वे धर्म का प्रभाव होता है देवियों। गोपियां बोली, कन्हैया एक कथा हमको भी आती है, आपको तो मैं सुना दूं। भगवान बोले, सुनाओ। एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति कहीं बाहर चला गया धन कमाने के लिए। उसने पति का फोटो रखा, फोटो वाले पति की पूजा करने लगी। कई दिनों बाद में उसका पति लौट करके आया, उसने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। अब उस समय वो फोटो वाले पति की पूजा कर रही थी। कन्हैया, अगर के फोटो वाले पति की पूजा छोड़ करके जाती है तो उसका पातिव धर्म नष्ट होता है। और कहीं दरवाजे पर खड़ा हुआ पति है, उसको दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो भी उसका पातिव धर्म नष्ट होता है। कन्हैया, इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? भगवान बोले, क्या करना चाहिए? कई उपाय है। बोले, क्या? अरे, जब वास्तविक पति आ ही गया है तो फिर जो फोटो वाला पति है उसको छोड़ करके और असली वाले पति को दरवाजा खोलने के लिए चले जाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होता। गोपियां बोली, कन्हैया बस यही हाल तो हमारा है। बोले, क्यों? ये फोटो वाले पति हैं, ये संसार के पति। हाड़ मास की देह यह तासों अति अनुराग, मढ़ी न होती चाम सो तो खा जाते वह काग। ये संसार में क्या है? ये तो हाड़ मास की देह है। तो ऐसे बर को काहवरो जन्म लेत मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चुड़िला अमर हुई जाए। भगवान, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हे कन्हैया, प्राणों के पति तो आप ही हो, इसलिए अब हम तुम्हारी शरण में आ गई हैं। भगवान तो मानो ठोक बजा करके देख रहे थे कि गोपियां कच्ची बन करके आई हैं कि पक्की बन करके आई हैं। भगवान ने सोचा ये तो बिल्कुल पक्की बन करके आई हैं। भगवान ने इन गोपियों के मध्य में खड़े होकर के आज महाराष्ट्र की दिव्य लीला करी। बहुत देर हो गई था, तक तैया नृत्य करते 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 एक गोपी के पाम की पायल टूट गई। भगवान ने चुपके से आके उसको बांध दिया। दूसरी गोपी ने देखा तो उसने भी बड़ी जोर से पैर पटका, उसके भी पाम की पायल टूटी। भगवान ने उसको भी बांध दिया। अब तो गोपियों में होड़ लग गई, कहीं मेरे भी पाम की पायल टूट जाए तो कन्हैया मेरी भी पाम की पायल बांध देगा। बहुत देर हो गई। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने क्या किया, तुरंत उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां ऐसे घबरा गई, ऐसे घबरा गई जैसे किसी लोभी का किसी ने धन छीन लिया हो। घबराती घबराती इधर उधर देखा, कृष्ण को बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दिए। भगवान राधे रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां गईं, जाकर के एक एक जंगल में भगवान को खोजने लगी। पृथ्वी देवी से पूछा, पृथ्वी देवी तुमने कहीं कृष्ण को देखा? ना करती ना हाँ करती। तुलसी महारानी के पास में गई। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरणम प्रिया। हे तुलसी महारानी, तुम तो गोविंद की चरणम प्रिया हो, कहीं आपने क्या कृष्ण को देखा? तुलसी महारानी भी ना करती ना हाँ करती। अब तो चल पड़ी, जाकर के जंगल में पहुंची और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तो मुझे दर्शन दे दो ना, हम तो तुम्हारे नाम की दुहाइयां गाया करते हैं कन्हैया। और गाती भी जा रही थी और रोती भी जा रही थी, दोनों काम एक साथ कर रहे थे। अरे तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो हमेशा दरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल, पुकार तुझे रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई
तुझे रो रो के सावरिया। तुझे नील गगन में देखा, तुझे नील गगन में देखा, तुझे नील गगन में देखा, तुझे नील गगन में देखा। तुझे नील गगन में देख सितारों को पार करके तुझे नील गगन में देखा, के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तुझे जंगल जंगल देखा, तुझे जंगल जंगल देखा, तुझे जंगल जंगल देखा, तुझे जंगल जंगल देखा। हो तुझे जंगल जंगल देखा, पहाड़ को पार करके सावरिया। तुझे जंगल जंगल देखा, पहाड़ को पार करके सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तुझे पन घट देखा, तुझे पन घट देखा, तुझे पन घट देखा, तुझे पन घट देखा। हो तुझे पन घट देखा, जगेरियों को सिर भर के सावरिया। तुझे पन घट देखा, जगेरियों को सिर धर के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तुझे रो रो के पुकार तुझे रो रो के सावरिया, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। अब तो गोपियां रोती रोती मेरे कृष्ण को याद करने लगी। तो भगवान को याद करने लगी, भगवान नहीं आए। बैठ करके गोपी गीत को गाया, भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने आकर के मेरे कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी लोभी का पहले धन किसी ने छीन लिया हो, फिर दुगना करके उसको वापस कर दिया हो। गोपियां आई, भगवान कृष्ण को बीच में खड़ा किया और बीच में खड़ा करके अब गोपियां सभी थातक भैया सब मेरे ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे और गोपियां भी नृत्य करने लगी। राधा रानी आई, राधा भी नाच रही और कृष्णा भी नाच रहे, सब नाच रहे थे और गाती भी चली जा रही थी। अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे,
पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन हो पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन पावन वृंदावन सखी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन जय काली सेवा करते हैं बड़े भाव से गाया। और मेरे ठाकुर जी के महाराज में जो भी नाचना चाहे वो खड़े होकर नाच सकते हैं। ठाकुर जी के महाराज की जो लीला है सभी लोग काली सेवा करते हैं। जय जय सूरज नाचे चंद्र नाचे नाच तारक 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन कृष्ण नाचे गोपीजन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जय जय तो राधे भी आ गई और मेरे कृष्ण भी आ गए, सब नाच रहे हो। नताशा भी आ गई और कब्जा भी आ गई और दोनों नाच रही हैं। अब गंगा से भी नहीं रहा गया, यमुना से भी नहीं रहा गया, तो गंगा भी आ गई और यमुना भी आ गई। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच महती गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग मन मेरो गंगो पावन वृंदावन।
रम गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन पावन वृंदावन 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 सखी पावन वृंदावन राम नटन कृष्ण नटन नाच गोपीनंद राधा कृष्ण नाच गोपीनंद मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन मेरा बल गयो सखी पावन वृंदावन ब्रह्मा जी से भी नहीं रहा गया, वो भी आ गए और यज्ञ से भी नहीं रहा गया तो यज्ञ भी आ गई और वो भी नाचने लगी और कहने लगी क्या ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच रुद्र 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 मन मेरो बंदो पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन आसुर चोहे नाचे दिए कान आसुर चोहे आसुर चोहे आसुर चोहे यमुना के तीरे कान्हा आसुर चोहे आसुर चोहे आसुर चोहे यमुना के तीरे कान आसुर चोहे आसुर चोहे आसुर चोहे यमुना के तीरे कान्हा आसुर चोहे 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 आसुर सब लोग हाथों से खाली सेवा करते हैं।
श्याम छवि पे शब्द बिहारी बाल लाल ओ रैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल लाल और रैया। सरल काले भैया भागे श्याम राधा नाचे भैया राधा नाचे श्याम राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो हमसे आगे श्याम राधा नाचे भैया राधा नाचे। बंसी घट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी घट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। बम 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 मुरली बद सब जग नाचे राधा नाचे ओ कन्हैया राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो हमरे भाजे श्याम राधा नाचे ओ कन्हैया राधा नाचे।